अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ होंगे। टुडे आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन द प्रोसेस टाइमिंग ऑफ द सब क्लास 500 वीज़ा एंड द डिफरेंट कैटेगरीज वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट। हम डिस्कस करेंगे सब क्लास 500 में हायर एजुकेशन सेक्टर को, जो बैचलर्स और मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए है। पोस्ट ग्रेजुएट सेक्टर के बारे में भी हम बात करेंगे, जो रिसर्च सेक्टर में आता है। और जो तीसरा सेक्टर है एलेको सेक्टर, जो कि जिसमें स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होते और वो इंग्लिश की क्लासेस अटेंड करके अपनी फर्दर डिग्री और डिप्लोमा को प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बट मूविंग अहेड प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकें उन इंडिविजुअल्स के साथ करें जो कि इस वक्त सब क्लास 500 के वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम में जूझ रहे हैं, परेशान हैं, जनवरी से वीज़ा डाल के बैठे हुए हैं लेकिन उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। So guys, starting with the first sector which is vocational educational training, जिसको हम बहुत इम्पोर्टेंटली वेट सेक्टर कहते हैं, जिसमें हमारे एक बहुत ह्यूज परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स आता है इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश से। तो सबसे पहले वेट की बात करें। वेट की जो एप्लीकेशंस हैं वो 25% ऑफ दी एप्लीकेशन, मतलब अगर 1 लाख एप्लीकेशन है उनमें से 25,000 का जो डिसीजन है वो 3 डेज़ में आता है, 33 दिनों में। ठीक है, 33 दिनों में आता है। 50% ऑफ दी एप्लीकेशन है, उसका रिजल्ट आता है 54 दिनों में, 54 डेज़ में। 75% ऑफ दी एप्लीकेशन का रिजल्ट आता है 7 मंथ्स में, 7 महीने में। और 90% ऐसी एप्लीकेशन होती है जिनका रिजल्ट आता है 12 महीने में। ठीक है, क्योंकि बहुत ये वो सेक्टर है जहाँ ऑस्ट्रेलिया बहुत एहतियात से स्टूडेंट्स को इनटेक करता है, क्योंकि वो उनकी लोकल रिक्वायरमेंट भी होती है कि उन बच्चों को ट्रेन करके आगे प्रोसीड करवाएं। और बहुत से ऐसे जेन्युइन स्टूडेंट्स नहीं भी होते जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में स्लिप होने के लिए आ रहे होते हैं, तो इसलिए वो बहुत क्लोजली इन प्रोफाइल्स को चेक करते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल कंप्लीट है, ओके है, तो आपको कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि मैं दूसरी सेक्टर पे पढ़ूँ, ये जो नंबर ऑफ डेज आपको बताते हैं एक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर फाइल है। ठीक है, जब आपका मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा, बायोमेट्रिक कंप्लीट हो जाएगा, आपकी फ़ाइल रेडी टू बी गिवन अ डिसीजन होगी, रेडी फॉर डिसीजन फाइल होगी, तभी आपको इन चीज़ों में जो है क्लैरिटी आएगी। ये उसके बाद से ही आपका प्रोसीजर स्टार्ट होगा। ठीक है, मैंने कहा ये चीज़ क्लियर कर दूँ। सो गाइज, मूविंग ऑन विद द सेकंड सेक्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं जो कि आइल्स या फॉर एग्जांपल पीटी में क्वालिफाई नहीं कर पाते, लैंग्वेज बैरियर होता है, उनको इंग्लिश इतनी कंफर्टेबल लैंग्वेज नहीं लगती, तो फिर वो अपनी कोई भी डिग्री स्टार्ट करने से पहले या डिप्लोमा स्टार्ट करने से पहले एक कोर्स करते हैं जिसका नाम है एलए कोर्स, जो इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स है, जहाँ वो आते हैं इंग्लिश को पहले एक 6 मंथ्स टू 1 ईयर का जो भी उनका फाउंडेशन पीरियड होता है उसमें उस लैंग्वेज को एक्सेल करके उसके बाद वो जो है अपनी डिग्री स्टार्ट करते हैं। तो इस अगर कोई मेरा भाई वीज़ा के लिए अप्लाई कर चुका है एलए कोर्स का, तो उसका प्रोसेसिंग टाइम है, मैं उस पर भी क्लैरिटी दे दूँ कि जो एलए कोर्स के स्टूडेंट हैं उनकी 20 दिनों में फ़ाइल जो है, 25% ऐसे बच्चे हैं कि जिनकी फ़ाइल रेडी होती है और डिसीजन के लिए 20 दिनों में। मतलब अगर आज आपने फ़ाइल डाली है 22 तारीख को या 23 तारीख को, तो आपका बाय 13 जून जो है रेडी होगी फ़ाइल, अगर आपका मेडिकल डन है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर देखें हम, आपका 50% ऐसी फ़ाइलें जो 29 डेज़ में डिसीजन आ जाता है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज ऐसा कोर्स है, क्योंकि यहाँ तो आप बता रहे हो कि जी मेरे लैंग्वेज की जो है बैरियर है और मैं उसको सीखना चाह रहा हूँ, तो वो क्लैरिटी आती है, इसलिए एम्बेसी थोड़ा सा जल्दी डिसीजन दे देती है। 50% ऐसी फाइल है जिनका 29 दिन में फैसला आ चुका होता है। फिर 75% फाइल ऐसी हैं, 75% कि जिनका फैसला 44 दिनों में आ जाता है। ठीक है, और 90% से ऐसी फाइलें होती हैं जिनका वीज़ा जो डिसीजन है वो 78 डेज़ में आ रहा है। वो भी इस वजह से आ रहा है क्योंकि आजकल बैकलॉग बहुत है और बहुत लोड है एम्बेसीज और हाई कमीशन पे, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम इसका बढ़ गया। आई होप ये सेक्टर भी क्लियर हो गया।
गाइस मूविंग ऑन टू द थर्ड सेक्टर एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर। इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा फाइल्स लॉन्च की जाती है बैचलर्स और मास्टर स्टूडेंट्स की, और ये है हायर एजुकेशन सेक्टर। इसका वीज़ा रेशो अगर देखा जाए तो सबसे बेहतर है, लेकिन इसका प्रोसेसिंग टाइम उतना ही औखा है, उतना ही मुश्किल है, क्योंकि फ़ाइल्स बहुत थॉरली इन्वेस्टिगेट होती हैं इस सेक्टर की। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड इसके प्रोसेसिंग टाइम पे आ जाते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी फाइल्स जो है अभी जो पड़ी हुई हैं वो मोस्ट प्रोबेबली इसी सेक्टर की हैं। और स्टार्टिंग विद द प्रोसीजर के अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो 16 डेज़ में उनकी 25% फाइल्स प्रोसेस हो जाती है। 16 डेज़ मतलब अगर आपका आज 23rd को फॉर एग्जांपल आपका मेडिकल कंप्लीट है तो 8-9 ऑफ जून तक आपका डिसीजन एक्सपेक्टेड है, बट ओनली इन दैट केस कि आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 50% लोग हैं फाइलें हैं हमारी जो 29 दिन में प्रोसेस होती हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मेडिकल एंड द होल फाइल लॉन्च प्रोसेस कंप्लीट 29 डेज में उनका डिसीजन आ जाता है। अच्छा, आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा रश है, वो कह रहे हैं जी 75% ऑफ द फाइल जो है वो 57 डेज़ में हम उसका डिसीजन देते हैं, और मेजॉरिटी वही सेक्टर है जो हमें नज़र आ रहा है अच्छा खासा। जो फेब में फाइलें डली हैं भी डिसीजन आ रहे हैं वो तकरीबन आगे पीछे के फेब मार्च वाले हैं जो ये इस कैटेगरी में फॉलो करते हैं। अच्छा, जो बैकलॉग वाले आ जाएँ, बैकलॉग वाले भाइयों आप लोग जो है 75% में फॉल करते हो, जो कि आपका डिसीजन आता है आप लोग फॉल करते हो 90% में, सॉरी प्लीज़ करेक्ट मी ऑन दिस। 90% जो है फाइलें सबसे ज़्यादा वो हैं 7 मंथ्स में प्रोसेस होंगी। उसमें ये होता है कि कभी इनकम्प्लीशन है, कुछ है, क्या है, उस पर मैं क्लैरिटी आखिरी पार्ट पे दूंगा, बट 90% ऐसे हैं जिनको जो है 7 मंथ्स में जो है अपने वीज़े का फ़ैसला सुनने में मिलेगा। हाँ, बहुत लंबा प्रोसीजर है, बहुत लंबा प्रोसेस है, बट दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अच्छा गाइस, आखिरी पार्ट पे आते हैं इस वीडियो के कि क्या वजूहात होती हैं जिनकी वजह से जो है ये फाइल्स कंप्लीट इतनी देर में होती है, इनके डिसीजन इतनी देर में आते हैं, क्या रीज़न्स हैं ना। पहले रीज़न तो एम्बेसी ने जो शाये किया वो ये है कि आप जब फ़ाइल करते हैं वीज़ा तो आप अप्रोप्रिएट तरीके से फ़ाइल नहीं करते, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर छोड़ देते हैं जिसकी वजह से उन्हें जो है डिसीजन लेने में टाइम लग जाता है। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, शायद एसओपी में एट टाइम्स फॉर्म में आपकी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से वो फैसला करने में उन्हें टाइम लगता है। दूसरा रीज़न आ जाता है मिनिस्ट्रियल डिसीजंस का। मिनिस्ट्रियल डायरेक्शंस चेंज होती हैं, उसका मतलब ये है कि पॉलिसीज़ चेंज होती हैं। बहुत से फैसले नए नए आते हैं, जैसे अभी एक फ़ैसला आया था बीच में कि 1 जुलाई 2022 से कोई कोर्स चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस तरह के फ़ैसले आते रहते हैं, इस वजह से भी टाइम लगता है। और तीसरी वजह यह है कि आपका जो इन्वेस्टिगेशन है फ़ाइल पे वो चल रही होती है ड्यू टू द रीज़न कि वो सेटिस्फाइड नहीं होते, जो आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं वो सफिशेंटली प्रूफ कर रहे होते हैं आपके केस की जेन्युइनिटी को। तो अगर केस जेन्युइन नहीं लगता उनको तो दे गो एंड रिव्यू द केस इन्वेस्टिगेट विद द एक्सटर्नल पार्टीज़, मतलब बैंक से इन्वेस्टिगेट करते हैं एंड उसके बाद बैंक से इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, आपके यूनिवर्सिटी स्कूल से, आइल्स वालों से, ब्रिटिश काउंसिल से, आईडीपी से, जहाँ से जिस इदारे से आपने आइल्स दिया होता है उनसे वेरीफाई कर रहे होते हैं। तो ये सारे सेक्टर जो है ना आपने बहुत जहन में रखना है कि ऐसा नहीं क्या एम ही डॉक्यूमेंट्स ला दिए, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत ख्याल रखेगा अपना, बहुत बहुत ख्याल रखेगा एंड टेक केयर। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे। स्टे ब्लेस्ड।